लोन लेने का सबसे आसान फार्मूला, ट्रक लोन लेने का दोस्तों। नहीं मालूम था ना? चलिए बात करते हैं। मैं वीडियो में आपको एक अच्छी जानकारी दूंगा। ठीक है, मैं नील कुमार आपको आज कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं अपने वीडियो के अंदर कि सबसे लोन लेने का जो सबसे आसान तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या होता है दोस्तों। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से सुने, आपके बहुत काम की बात है। ठीक है, जैसे ही आप कोई कमर्शियल व्हीकल वगैरह लेने जाते हो दोस्तों, ठीक है, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट पूछे जाते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट वगैरह आपके पास क्या क्या होती है दोस्तों। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि एक आपका आधार कार्ड लगता है। ठीक है, अदरवाइज उसके अंदर आप एक पैन कार्ड लगता है आपका। ठीक है, 2 फोटोग्राफ्स लगते हैं और 1 साल की इनकम टैक्स रिटर्न लगती है। 2 साल की कम से कम तो चाहिए होती है। अबल तो जो लोन देने वाले हैं तो आपसे मांगते हैं 3 साल की, लेकिन कम से कम 2 साल से भी काम चल सकता है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, 2 या 3 साल की रिटर्न आपकी हो गई है। ठीक है, आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया, 2 फोटोग्राफ्स हो गए, आपका हैवी लाइसेंस चाहिए उसके अंदर अप टू डेट। ठीक है, ऐसे आपके वाइफ के डॉक्यूमेंट चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड। ठीक है, 2 फोटोग्राफ्स। अगर वो कोई काम करते हैं तो उनकी सैलरी स्लिप साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, घर में आपका बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है और आपके कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे है तो उसकी फ़ोटो कॉपी जहाँ पे आप रह रहे हो। ठीक है, ये सारे ही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही आपके गारंटर के चाहिए होते हैं। उसके अंदर आपका आधार कार्ड पैन कार्ड और जो आप गाड़ी ले रहे हो ऐसे मिलती जुलती सेगमेंट की गाड़ी उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपके पास गारंटर कोई ट्रैक होल्डर है, ये आपको मैं ख़ास बताने जा रहा हूँ, बात कोई आपको बताएगा नहीं। लोन आपको ज़्यादा से ज़्यादा तभी होगा जब आपके पास कोई अच्छा ट्रैक होल्डर गारंटर आपके पास होगा। ठीक है, जिसकी 12-13 किस्तें जा चुकी हो वो आदमी आपकी गारंटी डाल दे तो आपका लोन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे अगर आपके पास खुद भी एक कोई गाड़ी है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी पास गाड़ी है और उसकी भी 12-13 किस्तें जा चुकी है। ठीक है, 12-13 किस्तें जाने के बाद भी आप सोच रहे हो मुझे भी ज़्यादा लोन हो जाए, तो उसमें कहते हैं अभी डबल काम हो जाएगा क्योंकि आपका भी रिकॉर्ड है और उसका भी हो जाए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो कोशिश करें कि गारंटर आपको ट्रैक होल्डर ही मिल जाए। जितना अच्छी बात होगी आपको ट्रैक होल्डर मिलेगा दोस्तों, उतना आपका फ़ायदा रहेगा। ठीक है, ट्रैक होल्डर गारंटर के फ़ायदे रहेंगे, आपको बताता रहेगा लोन कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना। ठीक है, इसलिए एक लोन या कंपनी देने वाले आपको कंपनी वाले आपको बोलते हैं कि किसी तरीके से आपको ट्रैक होल्डर गारंटर ले आए। ठीक है, वैसे आप फ्रेशर भी दे सकते हैं, उसकी कोई समस्या नहीं होती है कि फ्रेशर गारंटर नहीं चलेगा, वो भी चल सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि आपके डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, और आपकी वाइफ के डॉक्यूमेंट क्या हैं और आपके गारंटर के डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिए सारे डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब बात आती है कि आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए होते हैं। ठीक है, तो गाड़ी आप नॉर्मल सी अगर आप पुरानी गाड़ी भी लेते हो, ठीक है, 5 या 6 साल चली तो गाड़ी लोगे कम से कम। ठीक है, उसके अंदर उसी गाड़ी की आरसी, ठीक है, और उसमें इंश्योरेंस, ठीक है, उसका परमिट, पासिंग, टैक्स जो भी है अप टू डेट डॉक्यूमेंट लोगे और एक एफिडेविट लोगे जिससे भी आप गाड़ी खरीद रहे हो कि हम ये गाड़ी आपसे ले रहे हैं, इतनी अमाउंट आपको दे रहे हैं, इतने का हम उसको लोन करा के वापस दे देंगे। जो भी आपका सेल परचेज़ का एग्रीमेंट होता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब बात आती है कि ये आपके पास आपके डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, वाइफ के डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, गारंटर के तैयार हो गए, मकान के डॉक्यूमेंट आपने लगा लिए उसके अंदर। ठीक है, मकान लेने के बाद मकान के डॉक्यूमेंट लगा दिए। ठीक है, गाड़ी के डॉक्यूमेंट लगा दिए। ये सब डॉक्यूमेंट आपको जहाँ से आपको लोन कराना है, किसी भी कंपनी से कराना, बैंक से कराना, जहाँ से भी कराना, आपको वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद लोन वाले आएंगे, आपका घर चेक करेंगे, आपकी गाड़ी चेक करेंगे। ठीक है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाएंगे कि आपकी गाड़ी की जो मार्केट वैल्यू आज की डेट में इतनी है। ठीक है, और जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी वैल्यू लगेगी कि आप उनके हिसाब से और आपके मकान के हिसाब से कि आपको कितना लोन दिया जा सकता है। वैसे तो लोन गाड़ी के ऊपर होगा, एसेट है वो। ठीक है, लेकिन फिर भी आपका घर वगैरह चेक होगा। ठीक है, आपके खर्चे वगैरह देखे जाएंगे। ठीक है, आपका रहना खाना देखा जाएगा कि आप कितने रूम्स में रह रहे हो, कितने पर्सन हो, क्या आपके खर्चे हैं, किस्त निकालेंगे कैसे आप, और किस्त निकालने के बाद आपको मेंटेनेंस के लिए भी पैसा बचेगा नहीं बचेगा, अपने जीवन यापन के लिए भी पैसा चाहिए आपको। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कैलकुलेशनें हैं, ये आपको कोई नहीं बताता दोस्तों। ये सिर्फ एक बैंक वाला या कंपनी वाला ही आपको बता सकता है जो इस लाइन से गुजर चुका है। ठीक है, हर कोई आपको नहीं बताएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, कि इतनी कैलकुलेशन के बाद जाके वो डिटेल निकालते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमें इतना ही लोन पास होगा, इससे ज़्यादा का लोन आपका पास नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, फिर बैंक वाले आएंगे, आपको बता देंगे, अगर आपको जितने का एडजस्टमेंट होती है उतने का आप उनसे लोन पास करवा लेना। ठीक है, अमूमन क्या होता है कि 50,000 लाख रुपये 2 लाख रुपये ऐसे ही घट जाता है दोस्तों, क्योंकि वो सारी चीज़ खुल के आपको बता नहीं सकते कि उनके आपका घर सही नहीं लगा। ठीक है, आपका गारंटर सही नहीं है आपके पास, आपके पेपर्स में कोई कमी है।